हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स ऐप। मेरा नाम विघ्नेश है। क्वांट्स ऐप में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा। इसके पहले हमने एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रेनर रेशियो, हमने डिस्कस किया था शार्प रेशियो, हमने डिस्कस किया था एक म्यूचुअल फंड को इवेल्युएट करने के पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए। हमने देखा था ट्रेनर रेशियो, हमने देखा था शार्प रेशियो, करेक्ट। आज हम देखेंगे CAPM मॉडल, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, सो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका यूसेज क्या है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप में से कोई नया है क्वांट्स ऐप में, इफ यू हैव जॉइंड क्वांट्स ऐप रिसेंटली, और अगर अब तक आपने क्वांट्स ऐप का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो काइंडली इंस्टॉल द एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट। ओके, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। उसको यूज करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। अब क्वांट्स ऐप का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही आपको 25 फ्री टूल्स का एक्सेस इमीडिएटली मिल जाएगा। So that will definitely help you to improvise your trading. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप क्वांट्स ऐप के सारे टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लाइब्रेरी का लिंक भी दिया हुआ है। आप उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द वीडियो लाइब्रेरी पेज। और एल्स इफ यू हैव इंस्टॉल्ड द एप्लीकेशन, काइंडली गो टू लर्न, गो टू वीडियो लाइब्रेरी सेक्शन। वीडियो लाइब्रेरी क्या है ना, बेसिकली वीडियो लाइब्रेरी इज द बैंक्स ऑफ वीडियोस। यहाँ पे क्वांट्स ऐप में जितने भी टूल्स है ना, सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगी। एंड यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में हमने वीडियो शूट किया है, आप डेफिनेटली जाके इनको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियोस को एक्सप्लोर करते समय आपको कोई भी क्वेरी आएगा तो ऊपर देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यू कैन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट अस ऑन द हेल्पलाइन नंबर, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ओके, सो नाउ लेट मी शेयर द ब्लैक बोर्ड। ओके, सो गिव मी अ सेकेंड, लेट अस स्टार्ट। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, दैट इज, गिव मी अ सेकेंड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसको CAPM भी बोला जाता है। ओके, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसको CAPM भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं। इससे क्या होता है ना, हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न। बेस्ड ऑन दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न आप ये गेज कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं। इफ इट इज डिलीवरिंग से एट पार और मोर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन इट इज गुड। या फिर अगर ये इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम देता है तो इट इज नॉट गुड, यू कैन से। ओके, सो रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ये RF क्या होता है यहां पे, रिस्क फ्री रेट। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, RF इज risk free rate, RM is, you can say, market risk, RM is market risk। ओके, एंड बीटा क्या है आपको पता होगा, हमने इसके पहले के वीडियो में भी कवर किया हुआ है, करेक्ट। ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का कैसा होता है ना, यहां पे ये एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आपको हेल्प करता है। एंड से फॉर एग्जांपल एक पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए, से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग XYZ अमाउंट ऑफ रिस्क, सो वेदर द रिस्क विच इज टेकन वो जस्टिफाई करता है क्या, कितना रिटर्न्स मैं निकाल रहा हूं, ये वो बता रहा है। वेदर द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड द लेवल ऑफ रिस्क विच आई एम टेकिंग, वेदर इट इज, यू कैन से, अलाइनिंग और नॉट, ये चीज ये बताता है। ओके, आई होप इतना आपको समझा होगा। तो अभी हम इसका लिमिटेशंस देखते हैं, लाइक व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, गिव मी अ सेकेंड, लिमिटेशंस हम देखते हैं। लिमिटेशंस, तो ये जो होता है ना, ये पास्ट डेटा देखता है।
सो इसका एक पहला इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक मैं ये बोल सकता हूं कि ये सिर्फ पास्ट डेटा पे रिलाई करता है, पास्ट डेटा के बेसिस पे ये कैलकुलेट करता है। लाइक पास्ट डेटा के टाइम पे जो बीटा होता था ये उस बीटा को कंसीडर करता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट बीटा विल बी कांस्टेंट। मतलब से बीटा यूजुअली क्या बताता है आपको कि वॉलेटिलिटी कितना हो सकता है आपका, ओके, एज कंपेयर टू द मार्केट रिस्क। से फॉर एग्जांपल इफ द बीटा इज 1.2, ओके, फॉर एग्जांपल इफ बीटा इज 1.2, सो से फॉर एग्जांपल मार्केट के अगेंस्ट में आपका पोर्टफोलियो कैन बी 20% मोर वॉलेटाइल, दैट इज व्हाट बीटा सेज। सो ये जो होता है ना, ये आपका सिर्फ पास्ट डेटा एनालाइज करता है, ओके। सो इसका ये एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखता है एंड पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड बीटा चेक करता है। सो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि पास्ट परफॉर्मेंस जो होता है आपका, पास्ट डेटा जो होता है, इट विल ऑलवेज नॉट बी इंडिकेटिव फॉर यू कैन से द फ्यूचर रिजल्ट्स, ओके। नाउ लेट्स चेक आउट द सेकंड वन, दैट इज एजम्पशंस। सो ये एज्यूम ये करता है कि देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कुछ भी नहीं है, एंड द इन्वेस्टमेंट होराइजन इज ऑलवेज सेम। सो कुछ हाइपोथेटिकल चीजें हैं जो ये एज्यूम करता है, विच इज नॉट एट ऑल feasible we can say, okay. Now let's go and check the third one, that is single factor model, okay. The third point is you can say a single factor model. अब ये सिंगल फैक्टर मॉडल क्या है वो देखते हैं। तो ये जो है ना, ये खाली सिस्टमैटिक रिस्क देखता है, दैट इज द मार्केट रिस्क को ये गेज करता है। सो बट देयर आर एन नंबर ऑफ अदर रिस्क जिसके कारण म्यूचुअल फंड इफेक्ट हो सकते हैं, बट ये उन सारी चीजों को प्राइस इन नहीं करता। ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क विच इज मार्केट रिस्क उसी को कंसीडर करता है, तो विच कैन अगेन बी अ ड्रॉबैक। सो दीज आर द 3 points which are you can say the major drawbacks of, or you can say the major limitations of capital asset pricing model. First is past data बोलो या फिर past performance will be more appropriate, okay. ये सिर्फ past performance, मतलब past performance के basis पे it gauges the beta and expected returns you can say. तो past performance assumptions इसका होता है and single factor model, and assumptions में ये assume करता है कि investment horizon एकदम स्टैंडर्ड होता है एंड देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज सच। सो ये सारी चीजें हैं जो इसका ड्रॉबैक है, ओके। नाउ लेट अस गो एंड टेक अ लाइव एग्जांपल, ओके। एक एग्जांपल देखते हैं इसका एंड उसके बेसिस पे विल ट्राई टू फिगर आउट कि एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, सो let's take risk free rate 3. Risk free rate is 3%. Beta let us take as 1.2 and expected market rate 8%, okay. Let us consider this as a example. Expected market rate that is RM ये है। अभी इसको मैं फॉर्मूला में डालूं तो मेरा फॉर्मूला क्या था, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, करेक्ट। दिस इज माई फॉर्मूला। अब मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट क्या है मेरा, दैट इज 3% प्लस बीटा क्या है मेरा 1.2 इंटू RM माइनस RF, दैट इज 8% माइनस 3%, दैट इज यू कैन से 5%, करेक्ट। नाउ व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रेट, ओके। सो 3% प्लस 6%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9% इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 9%। नाउ इफ से फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड, ओके, म्यूचुअल फंड आपका एटलीस्ट 9%, नाउ व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, नाउ व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन इज expected return is 9% considering a beta of 1.2 and a market risk of you can say expected market rate of you can say 8%. so इन सारी चीजों को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 9%. नाउ इफ द म्यूचुअल फंड डिलीवर्स
more than 9%, or else if the mutual fund is delivering at least 9 or over and above 9, you can consider it as good. अगर वो 9 से कम देता है तो it is not worth, you can say, as per capital asset pricing model. अब इन्हीं चीजों को आप ट्रेनर रेशियो में डालिए जो हमने पहले किया था, इन्हीं चीजों को आप डालिए, हमारा एक और रेशियो था विच इज शार्प रेशियो, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप डाल के देखिए आपको क्या मिलता है। ओके, सो यू कैन कंसिडर एनी वन ऑफ दिस। ओके, हिस्टोरिकली आप जाके सक्सेस गेज कीजिए, बट इफ यू वांट टू स्टडी इन डेप्थ किसी में इन्वेस्ट करने के पहले तो आप हमारे सारे वीडियोस को एग्जैक्टली फॉलो करिए और आप चेक करिए कि ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से वेदर द फंड इज डिलीवरिंग प्रॉपरली द रिटर्न्स और नॉट, और एज पर ट्रेनर रेशियो, एज पर शार्प रेशियो, आप सारी चीजों को चेक कर सकते हो। सो बेसिकली कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है ना, ये इन्वेस्टर को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन द, यू कैन से, बीटा एंड द रिस्क फ्री रेट एंड यू कैन से द मार्केट रेट। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये कंसेप्ट समझा होगा और इसको कैसे यूज करना है वो भी समझा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और इसी तरह से और इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए क्वांट्सएप के साथ बने रहिए।